हमारे आसपास कोई है। मृत्यु में एक गजब का आनंद होता है कि वाह, मरने के बाद एक परम आनंद है, कुछ नहीं है, बहुत परम आनंद की अनुभूति होती है। तो मरना ना एक बहुत बड़ा गुड एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। मृत्यु के बाद जो होता है, ये बातें ना ही कहीं से पढ़ी गई है, ना ही कहीं से ली गई है, ये फुल एक्सपीरियंस किया गया बात है। और एक्सपीरियंस कौन किया है तो मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे गुरु जी लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं और इसका फुल प्रूफ सबूत है और बहुत बड़ा प्रमाण भी है। तो चलिए हम आपको आज जो एक्सपीरियंस किया गया बात है वो मैं आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, ताकि आप भी इस चीज़ को जो सच्चाई है ना वो समझ सके, वो जान सके। देखिए क्या होता है ना कि जो तपस्वी लोग हैं, तपस्या के रास्ते में निकल गए हैं, वो बहुत सारी साधना करते हैं और वो साधना द्वारा उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने आत्मा को निकाल के कहीं भी इधर से उधर भेज सकते हैं। यहाँ तक कि अपने आत्मा को किसी मरे हुए इंसान में डाल के उसको वापस जिंदा करते हैं और उसके थ्रू आके बताते हैं कि हम ये आदमी हैं, वो आदमी हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्सपीरियंस किया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आत्मा होता है ना, आत्मा होता है तो सबसे पहले हम शरीर को छोड़ देते हैं। आदमी मर जाता है और ये एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर नहीं पाता है और डायरेक्ट अपनी यात्रा कर लेता है। तो देखिए जो क्या होता है ना, हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, पूरी तरह से रिश्ता शरीर का और आत्मा का टूट चुका होता है। तो बहुत देर तो समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। और आत्मा का जीता जागता बहुत बड़ा सबूत है मेरे पास। मेरे दादाजी की डेथ हो चुकी थी, वो मतलब शरीर को छोड़ चुके थे और मैं उनसे बहुत दूर थी। और दूर होने के साथ ही वैसे तो मुझे समझ में नहीं आया, रात के 8 बजे ही वो ये हो चुका था, वो निकल चुके थे। लेकिन 10 बजे तक मैं उनको याद नहीं की हूँ। 11 बजे उनकी बहुत तेज़ याद आने लगी मुझे। 10 बजे तक चूँकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत सारे कामों को लेकर मैं ऐसे ही डिस्टर्ब थी, तो ध्यान नहीं रहा। 11 बजे जब मैं बेड पे आई तब मुझे अचानक दादाजी की बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा याद आई, मैं बता नहीं सकती कितना याद आई। और जब भी मैं आंख बंद करती थी तो एक लाइट सी महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आंखों में किसी ने टॉर्च जला दिए हों। फिर मैं आंख खोल के देखती थी कि मैं तो लाइट ऑफ करके सो रही हूँ। फिर अचानक खोलती थी तो अंधेरा होता था, फिर बंद करती थी उजाला होता था। फिर ऐसे चमत्कार हुए कि अब क्या हुआ कि मैं सोची कि मैं आंख बंद ही नहीं करती हूँ, देखती हूँ आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं आंख जब खोली ना तो मेरे आंखों के सामने एक जलता हुआ, जो वो लेडी बर्ड उसको बोलते हैं ना, जो जलती हुई छोटी छोटी, उसको जुगनू बोलते हैं, जुगनू जो चमकता हुआ आंखों के सामने से गुजरता है, वो जुगनू, मतलब जुगनू में भी एक हल्का कालापन लिए होता है, उसमें जरा सा भी नहीं था कि उसके बॉडी पार्ट कहीं दिख रहे, नहीं, सिर्फ रोशनी। वो खुली आंखों से जो रोशनी दिखी ना मुझे, वो रोशनी मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ। मेरी आंखों ने देखा वो रोशनी, तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बहुत दिव्य सा महसूस हो रहा था, कुछ अलग सी अनुभूति हो रही थी, एकदम डिफरेंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 11:30 में ऐसे हुआ कुछ देर तक, और उसके बाद मैं उसको ऐसे कर रही थी उसके साथ। फिर मैं सोची कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, एक तो बाबा की इतनी याद आ रही है ना, आज मैं क्या करूं, इस तरह की बातें सोच रही थी। फिर मैं फ़ोन निकाली और फ़ोन में चेक की तो व्हाट्सएप में पड़ा हुआ था मैसेज कि दादाजी की बहुत सीरियस तबीयत ख़राब है और तुम आ जाओ जल्दी से। फिर क्या हुआ ना कि मैं मैसेज देखी, सीरियस तबीयत ख़राब है। फिर मैं फ़ोन करके पूछी तो नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, बस तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ। और वो
8 बजे की ये घटना हो चुकी थी, मुझसे डायरेक्ट खुल के लोग नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं बाबा से बहुत ज़्यादा जुड़ी थी और बहुत ज़्यादा करीब थी, बाबा के बहुत क्लोज थी, और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। ये मेरा विश्वास है, इसलिए भी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ही उनसे इतना प्यार करती होंगी, शायद इसलिए इतना ये विश्वास है। तो इस तरह की बातें हैं। तो वो डायरेक्ट ना मुझे दिखे, फिर मुझे ये नहीं पता था कि ये उनकी आत्मा है। नेक्स्ट डे सुबह में 6 बजे मुझे डायरेक्ट, जब मैं गई नहीं, मेरी तो ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी, मैं रात भर यही सोचती रही, बाबा को याद करके रोती भी रही। अचानक से आंसू आ रहे थे, इससे पहले भी उनकी तबीयत ख़राब थी तो उतने आंसू नहीं आ रहे थे मुझे, हाँ परेशान थी लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार मुझे इतना आंसू आ रहा था कि मैं बार बार यही सोच रही थी। जैसे मुझे बताया गया कि पहचान नहीं रहे हैं किसी को, तो फिर मैं यही सोच रही थी कि जब पहचान रहे थे तब तो उनसे मिलने से कोई वो था, खुशी भी होती। अब तो पहचान नहीं रहे हैं तो मिलना ना मिलना दोनों ही बराबर है। मेरे दिमाग में यार ये सोच सोच के मैं बहुत तंग थी और बहुत रोना आ रहा था मुझे। तो सुबह में 6 बजे मेरे एक गुरु जी हैं, तो मैं उनके साथ जब ये शेयर की तो उनके बातों से मुझे पता चला और कंफर्मेशन इस बात की मिली कि नहीं, वो मेरे दादाजी ही थे। जब मैं इमोशनल थी, उनके बारे में सोच रही थी, तो उनकी सोल आके हमसे जुड़ गई थी। वो बताने की कोशिश कर रही थी, चूँकि भौतिक शरीर के साथ तो होती नहीं, वो सिर्फ आत्मा थी, अलग हो चुकी थी, तो बताने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। हालांकि जब मैं सोई तो 1 घंटे के लिए मुझे नींद लगी। सुबह में 4 से 5 बजे के बीच में 1 घंटे में सोई हूँ। सोने के दौरान मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। जब मैं जागी तब उनकी अनुभूति होती थी। तो हम चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो मुद्दे की तरफ ये है कि बहुत सारे जो महर्षि लोग हैं, मैं भी कुछ लोगों से मिली हूँ, और तो वैसे लोग बताते हैं कि और चूँकि मैं साधना में भी करती हूँ और भगवान से मैं भी जुड़ी हूँ, अपने मुँह से क्या कहना, मुझे तो खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस है जिस पे मैं दावा करती हूँ कि ये कहीं लिखी गई बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही बातें और सच बातें हैं। कि जैसे हमने किसी को देखा, जो गुरुजी को हमने साक्षात देखा, वो किसी और रूप में आ रहे हैं हमारे सामने, तो हम विश्वास तो करेंगे ना। तो ये होता है, देखिए 2-3 कंडीशन होती है मरने के बाद, ठीक है। कंडीशन अपने अपने काम पे लागू। जो बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या होती है ना, सबसे पहले तो वो परेशान रहते हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है, परेशान रहते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों से साथियों से जाके मिलते हैं, और एग्जैक्ट वो उसी से मिलते हैं जो उनको याद कर रहा होता है, वो उन्हीं लोगों से जाके टकराते हैं। और वो भी जो वो चेतना में होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे काम किए होते हैं, कुछ भी सही अच्छे काम किए होते हैं, तो उनकी चेतना जो जागृति में रहती है। कुछ जो है सिर्फ अपने खाए, अपने पिए और किसी को तकलीफ नहीं दिए, बस अपने से मतलब रखे और समाज से कोई मतलब नहीं रखे, उन लोगों की चेतना एकदम सोने के बराबर है। जैसे हम निद्रा में, गहरी निद्रा में सो जाते हैं, तो उनकी चेतना जागी नहीं होती है। वो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ लगता ही नहीं है। और उनमें भी 2 कंडीशन है। एक को तो लगता है कि हम सो रहे हैं, नींद में उनको कुछ भी आभास नहीं होता, उनकी अंतिम क्रिया हो जाती है, 2-3 दिन बाद उनकी चेतना जगती है, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें समझ में आता है कि हम मर चुके हैं। दूसरी चीज़ वो होती है कि दूसरी आत्मा ये होती है कि वो अपने शरीर के साथ ही रहती है, आसपास में मंडराती रहती है, उसको तकलीफ होता है कि हम मर गए, हमारा शरीर छूट गया है, ठीक है। तो वो बहुत ही जुड़ी रहती है और बहुत ही उसको लालसा होती है। उसको लगता है कि काश अभी से भी मैं जिंदा हो जाती, बार बार घुसने की कोशिश करती है उसमें, लेकिन उसका जो है ना डोर टूट चुका होता है, तो वो नहीं जुड़ सकती है। ये प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा, नेचर उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो नहीं जा पाती है, वो उसको वैसे ही होना पड़ता है। तीसरी जो आत्मा होती है ना, वो बहुत ही आनंदित होती है, वो बहुत ही आनंद महसूस करती है और उसको बहुत खुशी होती है। वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस किसी को बताया नहीं जा सकता। जीवित इंसान है ना, ये हम जान रहे हैं तो ये हमारा भाग्य है कि हम अभी जान रहे हैं। आप चाहे हमारे वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, हमारे माध्यम से जान रहे हैं, तो ये मरने के बाद आत्माओं की अलग अलग अवस्थाएँ हो जाती हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, खासकर जो समाज सेवा करने वाले हैं, दिल के अच्छे हैं, भोले भाले हैं, वो लोग भी आत्मा का ये होता है, उनकी भी आत्मा जो होता है ना जागृति में रहती है, लेकिन वो कुछ बेटर महसूस करते हैं। फिर हम सबसे अपर क्लास में चले जाते हैं, जैसे महर्षि हैं, तपस्वी हैं, तो वो जब मरते हैं ना, तो वो मरते हैं तो एकदम आनंद में रहते हैं, एकदम आनंद, उनको चिंता किसी बात की नहीं होती है।
और वो बहुत ही उसको फील करते हैं, बहुत ही खास अंदाज में उसको फील करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि वो जैसे जिंदा ही रहते हैं तो अपनी आत्मा को महसूस करते हैं, तो मरने के बाद भी उनको दोनों कंडीशन एक जैसा लगता है। हालांकि ये फर्क आ जाता है ना कि आत्मा निकलने के बाद ना ये धरती ना अजीब लगने लगती है, उनको लगता है वाह ये खुला आसमान है, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है, इसमें तो मैं फंसा हुआ था, ये तो इसमें तो हमारा दायरा था, लिमिटेशन था, हाँ कायदा था, जिसको वो बोल सकते हैं कि यहाँ तो एक कायदा था, नियम था, कानून था, और बहुत सारी चीज़ें थी, बंदिशें थी, समाज की बहुत सारी दीवारें थी जो हमें सीमित की हुई थी। लेकिन अब मैं असीमित हो गया हूँ और वो बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं, और इतना मज़ा, जिसको बोलते हैं ना लोकल भाषा में, बहुत मज़ा करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। तो जानते हैं ये मज़ा की अवस्था तक कब पहुँचा जाता है, जो जीते जागते शरीर से आप अगर राम नाम का जाप करते हैं हमेशा, तो वो ऊर्जा आपके अंदर बनने लगती है और आपकी आत्मा ना लोहे की तरह मजबूत होने लगती है। किसी बात का आपका डर नहीं रह जाता आपके अंदर कि हम मरेंगे। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं खुद इस बात को महसूस करती हूँ कि वाह मरने के बाद एक परम आनंद है, कुछ नहीं है, बहुत परम आनंद की अनुभूति होती है। तो मरना ना एक बहुत बड़ा गुड एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। आपको जब आप राम कृष्ण का हमेशा नाम जपिए, हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, राम का सिर्फ आप नाम भी जपते हैं ना, श्री राम का भी नाम जपते हैं, तो आपके अंदर ना वो आपकी जो चेतना है ना वो जागने लगेगी, आपके आंखों में जो पट्टी पड़ी है ना वो खुलने लगेगी, आपको सच्चाई अपनी आंखों से दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा, है ना। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, आपके अंदर से मौत का डर तो निकल जाएगा। इनफैक्ट आप कितनों के मौत को निकाल सकते हैं अंदर से। मौत की प्रक्रिया होती है थोड़ी सी दर्द से भरी हुई होती है, जैसे जन्म बिना दर्द के नहीं हो सकता, वैसे मृत्यु भी हल्का फुल्का दर्द से वो होता है, लेकिन जो उसके बाद का एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत गजब का होता है, बहुत ही अमृत जैसा होता है, बहुत खुशबू वाला होता है, बहुत खूबसूरत होता है। मैं उसको शब्द में नहीं बयां कर सकती, बहुत ज़्यादा आनंद होता है उसमें, बहुत ज़्यादा आनंद होता है उसमें। मृत्यु में एक गजब का आनंद होता है। जब हम इस शरीर से मुक्त होते हैं तो जब तक हम इसमें हैं तभी हमें महसूस हो रहा है कि वाह मेरी ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि मेरे हाथ चल रहा है, मेरी सांस चल रही है, मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद जो होता है ना उस तो गजब का नमूना होता है, वो गजब का पेशकश होता है, वो गजब का अनुभूति होती है। उसे तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो राम का नाम भजते हैं, वही समझ सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर हो जाती है ना, इतनी पावर आ जाती है कि आप ऐसे ही राम का नाम जप रहे हैं ना, शरीर आपको कुछ भी करने के लिए शरीर की ज़रूरत है, लेकिन उनको शरीर की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना शरीर के भी वही काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। तो हुई ना एक बहुत बड़ी बात हुई, बहुत उपलब्धि वाली बात हुई ना। उसके बाद आप ये जान लें कि कभी कभी होता है कि हम अकेले में होते हैं, और अकेले में होने के साथ साथ हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई है। तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि ये एक्सपीरियंस सही भी होता है, गलत नहीं होता है, सही में हमारे पास आसपास कोई होता है। और दूसरी चीज़ है कि या कोई लोग इसको अनुभव कर पाता है, कोई लोग अनुभव नहीं कर पाता है। तो मृत्यु के बाद जो ना इस तरह का एक्सपीरियंस होता है, इसे डरनी नहीं चाहिए, इसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और ये जब हम इस शरीर से अगर हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो हमारे मृत्यु के बाद भी हम अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, मजबूर महसूस करते हैं, बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं, और बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है। तो अपने आप को उस तरह ना बनाए कि हम मृत्यु के बाद फंस जाए, हमें मौका ना मिले दोबारा कुछ अच्छा करने का। तो हमेशा अच्छा करें और अच्छा सोचें। जय श्री राम।